हेलो। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसकी बात हो रही थी कल। इसमें हमने प्रिपरेशन बताया था। पहला मेथड बताया था फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। सेकंड मेथड बताया था फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और थर्ड मेथड हुआ था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स और साइनाइड और एमाइड। ठीक, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल्स। थर्ड मेथड था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ये मेथड भी हो गया था पॉसिबली, है ना। अब जैसे इसमें हमने बताया था कि आपके पास कोई कंपाउंड है RCN। अगर इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, H2O से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं, OH नेगेटिव आयन। ठीक, तो हमें मिल जाएगा सबसे पहले तो अमाइड यानी RCONH2 मिलेगा। और फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, H+ आयन या फिर OH नेगेटिव आयन। मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। ये जनरल रिएक्शन थी। इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आ गए बेटा सब लोग। बस 3 हैं अभी और कोई नहीं। अच्छा ठीक है, आने दीजिए आने दीजिए। बन जाएगा इससे CH3C डबल बॉन्ड ONH2। और ये एसिड या बेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। चलिए लिख लीजिए। सेम इसी पैटर्न पर आप लोग ये रिएक्शन करके दिखाइए। CN और H2O कंप्लीट करिए बेटा इसको। ये भी एसिड या बेस के प्रेजेंस में ही होगी। कंप्लीट करिए।
लिख लिया सभी ने, क्या बना बेटा? इस रिएक्शन में क्या बना फाइनल? लिखा किसी ने? हेलो, देखो ये आ जाएगा सबसे पहले तो आपके पास एमाइड। बोलो बेटा। सबसे पहले एमाइड बना, सही है। फिर एमाइड के बाद हाइड्रोलिसिस कराने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, है ना? बेंजोइक एसिड में, और साथ मिल जाएगी आपको अमोनिया। ओके, यस सर। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसमें लिखिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with dry ice, dry ice in the रिएक्ट dry ice in the ethereal solution, in the ethereal solution। ethereal solution मतलब क्या हो गया? ड्राई ईथर। सर आपकी वॉइस फंस रही है, लिख दीजिए। बहुत धीमे आ रही है। धीमे नहीं सर, आपकी वॉइस फंस रही थी आप बोल रहे थे तो। अच्छा, फिर से सुन लीजिए। हमने कहा व्हेन सर ग्रिग्नार्ड ड्राई रिएजेंट। हाँ बोलो बेटा। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ सुनिए। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द ड्राई आइस in ethereal solution, ethereal solution, it forms an adduct, which after hydrolysis, changes into corresponding carboxylic acid, सर corresponding। फॉर के बाद फिर से बोलो बेटा पूरा सेंटेंस। सर ये इथेरियल सॉल्यूशन गिव्स। हाँ, ethereal solution gives an adduct, which after hydrolysis changes into corresponding carboxylic acid, ठीक। रिएक्शन है ये, लिख लीजिए।
हाइड्रोलिसिस कराते हैं। लिख लिया सभी ने? हो सर। पर्टिकुलर रिएक्शन देखिए इसकी। सर बोलो बेटा। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आगे C2H5 है, इसको कैसे लेते हैं? अगर खुद से मतलब करवाना हो तो? आप ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लीजिए। पहले बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, जैसे आपके पास आपने ले लिया C2H5Br, इसकी रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम से। ठीक, तो जब आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी C2H5MgBr। ठीक, तो जो भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, जिस अल्काइल ग्रुप के साथ में, आप इस तरह से बना सकते जैसे अगर आपने हैं। बोलो। बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? यस सर। अब देखो CO2 है हमारे पास, इस CO2 से सर रिएक्शन अगर करा। आपने ये मतलब बनाने को दे दिया। हाँ तो जो देखो, जैसे आपको यहाँ पर मान लीजिए प्रोपेनोइक एसिड सर, बनाना है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही? हेलो? सर अब आ रही है, पहले अच्छा अच्छा, देखो हमने कहा कि जो आपको यहाँ पर जैसा एसिड बनाना होगा वैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना था तब तो आपने ये वाला लिया। अगर मान लीजिए आपको ब्यूटेनोइक बनाना होता तो आप क्या लेते? C3H7 लेते, है ना? और C3H7 के लिए आपको यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आपको C3H7MgBr लेना पड़ेगा। ठीक, उसको बनाने का मेथड अभी हमने बताया। आप क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं, प्रोपाइल कंपाउंड लेंगे, प्रोपाइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम से, जिससे वो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप चाहते हैं। ठीक, अब जैसे आपने CO2 ले लिया, इस CO2 की रिएक्शन करा दीजिए। जैसे हमें ये लेना है, देखो एरोमेटिक कोई कंपाउंड बनाना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हमने रिएक्शन करा दी इसकी MgI के साथ में। ठीक है, बेंजीन का कंपाउंड ले लिया, पहले हम लेंगे आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन की रिएक्शन करा दी Mg से, जिससे हमें मिल गया मैग्नीशियम या फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर से करा दी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा पहले तो एडक्ट, C डबल बॉन्ड O MgI, और फिर से इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H या OH के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और साथ में मिल जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक, लिख लीजिए बेटा। अगला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। अगर हम एसिड, सर क्लोराइड या हाइड्रोलिसिस की बात करें।
फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। ओके, अब जैसे आपने ले लिया RCOCl, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड ले लिया एसिड की प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा हमें RCOOH प्लस HCl। पर्टिकुलर रिएक्शन, ये कॉमन रिएक्शन हो गई आपकी जनरल फॉर्म में। अब जो सर भी अभी जैसा भी आगे ग्रिग्नार्ड से कराएंगे ना? इसकी यस सर। नहीं, इसकी ग्रेनाड से क्यों कराएंगे, अब तो एसिड क्लोराइड ले रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पर आपने ले लिया, देखो CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन आपने करा दी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। अगर इसी तरह से आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ जो एसिड क्लोराइड आप ले रहे थे, ये एरोमेटिक एसिडिक क्लोराइड ले लेंगे आप, ठीक। इससे बनाइए, देखिए क्या बन रहा है बेटा, बना के बताइए अपने आप से, कंप्लीट करिए इसको। बन गई रिएक्शन, क्या बना बताओ। क्या बना है बेटा, क्या नहीं बना पाए। C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ये बन जाएगा, ठीक है। अब एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन देखिए। एनहाइड्राइड जैसे हमने ले लिया CH3COCOCH3, क्या हो गया ये, एसिड एनहाइड्राइड। इसकी भी सेम उसी पैटर्न पर रिएक्शन होगी, यानी कि H2O से रिएक्शन कराने पर H प्लस की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद दो मॉलिक्यूल दे देगा। देखो यहां से ये टूटा, तो एक के साथ OH जुड़ेगा, दूसरे के साथ सर तो इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड जुड़ा, इससे मिल गया हमको एसिटिक एसिड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आप एरोमेटिक ले सकते हैं, यानी कि ये एरोमेटिक हो जाएगा। सर समझ में नहीं आई ये वाली। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से समझा दे रहे हैं। ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका बेंजोइक एसिड में दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया। ये क्या हो गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड। भाई देखो, यहां तक अगर आप मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो क्या है ये, CH3COOH को हटाकर क्या लग गया, COCH3, ठीक।
यानी जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वाटर लॉस करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, ठीक, तो बनता है एनहाइड्राइड। समझ आया? तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। अब इसके साथ अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये मॉलिक्यूल देखो यहाँ से ऐसे टूटेगा, और वाटर का मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, H प्लस इसके साथ आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, इसी के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बनेगा। अब आगे समझो बेटा। अच्छा, अब अगली रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर्स कौन से कंपाउंड होंगे, ईस्टर्स भी क्या होते हैं बेटा, एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ईस्टर्स आर आल्सो एसिड डेरिवेटिव। लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। तो जैसे आ गया आपके पास CH3, C6H5COO C2H5, ठीक। अब इस पर अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो सेम उसी पैटर्न पर यह भी होगा, H2O H प्लस आयन, ये आप देख चुके हैं, लेकिन नहीं, ये अभी नहीं देखा आपने, ये नहीं हुआ था। यहाँ पर हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH बन जाएगा, और दूसरा आ जाएगा C2H5OH, यानी कि अल्कोहल, ठीक। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क इशू की वजह से डिले हो गई थी वॉइस। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे ये आपने ले लिया ईस्टर, क्या ले लिया आपने, ईस्टर ले लिया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, H को हटाकर क्या आ गया है, C2H5 आ गया है। तो बेंजोइक एसिड में हमने इथाइल का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो बन गया ईस्टर। अब इसकी अगर हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद में देखो इसके साथ H आ गया और इसके साथ OH आ गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड, ठीक। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। इसी तरह से अगर हमको इथाइल ब्यूटेनोएट ले लेते हैं हम लोग, देखो C2CH3 CH3 सॉरी CH3CH2 COO, और यहाँ पर आ गया CH3, बल्कि CH3 क्यों, इथाइल इथेनोएट लेना है तो इसको C2H5 कर लो। अगर इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी NaOH की, तब भी हमको मिल जाएगा। फिर से देखो, इसकी स्प्लिटिंग यहाँ से होगी, और स्प्लिटिंग होने के बाद H जैसे आता था वैसे Na इसके साथ आ जाएगा, तो मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम प्रोपेनोएट, ये मिला, और मिला हमें इथनॉल, ये क्या मिला, सोडियम प्रोपेनोएट,
8 सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई आजकल? कोई और क्लास चल रही है क्या सेम टाइम पर? स्कूल क्यों नहीं आते आप? सर स्कूल स्कूल आएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना। स्कूल में कितनी कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आपकी? सर सारी। सारे सब्जेक्ट की? हाँ क्यों, टाइमिंग क्या रहती है स्कूल की आपकी? सर 12 बजे की रहती है, 12। 12 से 3:30 ना? हाँ 3:30 नहीं। 3। यस सर। तो 3 घंटे के अंदर आधे आधे घंटे की क्लास चलती है क्या? यस सर। सर हिंदी वालों की हिंदी चलती, लेकिन अभी फिजिकल नहीं चलती है बस। और हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? यस सर। सर अगर इसमें से मेजर और माइनर प्रोडक्ट देखना होगा तो कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट तो हमारा यही होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सर मेजर प्रोडक्ट कैसे पहचानते हैं? मेजर प्रोडक्ट वो होता है बेटा जिसकी दोबारा जो है वो टूटे ना, हाइड्रोलिसिस ना हो। तो इसमें देखो रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, इस वजह से ये क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, जबकि इसमें रेजोनेंस होता नहीं है। ठीक, अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ द सर एरोमेटिक जिसमें एसिड। रेजोनेंस हाँ बोलो। जिसमें सर रेजोनेंस जिसमें होता है। रेजोनेंस ज्यादा होगा उसी में वही मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ, इसलिए क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। ठीक, अगला देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। यस सर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एरोमेटिक एसिड की प्रिपरेशन। ठीक है, अब जैसे आपके पास alkyl halides। आपने ले लिया CH3, कौन सा कंपाउंड है ये? कंपाउंड का नाम? ये बल्कि एल्काइल हैलाइड मत लो, एल्काइल बेंजीन ले लो, एल्काइल बेंजीन। ठीक, कंपाउंड का नाम क्या है बेटा इसका? बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगती है तो इससे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन। ठीक है, टोलुइन हो गया। अब इस टोलुइन की आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 की प्रेजेंस में कोई बेस लेकर इसकी आपने ऑक्सीडेशन करा दी। ऑक्सीडेशन कराने पर हमें सबसे पहले तो पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा। पोटेशियम का सॉल्ट मिलेगा।
और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगला भी आप बना सकते हैं। जैसा जो आपको बनाना होगा, स्टार्टिंग मटेरियल हम उसी हिसाब से लेंगे। CH2 CH3 क्या हो गया ये? 1 फेनिल प्रोपेन। इसकी भी हमने रिएक्शन करा दी KMnO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मिल गया हमें फिर से पोटेशियम सॉल्ट, ये मिला हमें C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फिर बाद में ये चेंज हो गया आपका हाइड्रोलिसिस कराने पर COOH में CH2 CH3। ठीक, क्या मिल गया हमें? ठीक, चलिए आगे देखिए। नेटवर्क कैसे जा रहा है भाई आज बार बार। तो ये सारे मेथड्स हो गए आपके। अगला है फ्रॉम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। फ्रॉम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, फ्रॉम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव जैसे कि CHCl3, अगर इसकी ये रिएक्शन हम करा दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 3KOH, इसके साथ रिएक्शन करा दें तभी हमें मिल जाएगा पहले ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और ये ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बाद में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और ट्राई हाइड्रोक्सी तब मिल रहा है जब इसकी रिएक्शन हमने करा दी KCl के साथ में। तो यहां पर आपके पास निकलेगा -KCl3। एक बार और बता दीजिए। जैसे हमने कोई भी ट्राई हैलोजन कंपाउंड ले लिया, जैसे यहां पर आपने देखा क्लोरोफॉर्म, क्या ले लिया आपने? क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स KCl के निकल जाएंगे और जुड़ जाएगा इसके साथ OH, यानी कि Cl को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक, यानी हमें मिल गया ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर फिर हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, दूसरी रिएक्शन देखिए इसी में, अगर आपने एरोमेटिक कोई कंपाउंड ले लिया इसी तरह से, ओके, ट्राई क्लोरो
टॉल्वीन। क्या है ये? ट्राईक्लोरोटॉल्वीन। नाम लिख लो इसका, ट्राईक्लोरोटॉल्वीन। क्योंकि ये CH3 था, CH3 में हमने तीनों H को रिप्लेस करा दिया Cl से, तो बन गया ट्राईक्लोरोटॉल्वीन। इस ट्राईक्लोरोटॉल्वीन पर आपने रिएक्शन करा दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, जिससे हमें मिल गया यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल KCl के निकल जाएंगे और मिल जाएगा हमें ट्राईहाइड्रोक्सीटॉल्वीन। क्या मिला? ट्राईहाइड्रोक्सीटॉल्वीन। और ट्राईहाइड्रोक्सीटॉल्वीन फिर से हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है, जो कि 9th रिएक्शन है। कॉच रिएक्शन बोलते हैं इसको, कॉच रिएक्शन। कॉच रिएक्शन जिसके अंदर हम एल्कीन का कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बोक्सिलेशन मतलब रिएक्शन विद CO2, और ये रिएक्शन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्सेस में। ठीक, स्टीम ले सकते हैं इसका। रिएक्शन करा दी। ये रिएक्शन आपकी हो रही है H3PO4 की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में 573 से लेकर 623 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा CH3CH2COOH। अरे और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन ये लास्ट रिएक्शन है 10th। ठीक, इसके अंदर आप RCH डबल बॉन्ड CHR इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको लेना है KMnO4